फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी ट्रेनिंग सैलरी स्लिप देखने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैंने एएलपी के सभी एग्ज़ाम पास करने के बाद 16 दिसंबर 2019 को रेलवे में ज्वाइनिंग किया था। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में एनटीपीसी स्टेज 1, स्टेज 2 और एपी 2 टेस्ट के रिलेटेड वीडियो मैं देता रहूँगा और साथ ही साथ ग्रुप डी सीबीटी पास कैंडिडेट के द्वारा आपको ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो भी दिया जाएगा, जो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसलिए फ्रेंड, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग रेलवे एएलपी ट्रेनिंग सैलरी स्लिप देख लेते हैं कि एक एएलपी को ट्रेनिंग में कितनी सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है सैलरी स्लिप और इस सैलरी स्लिप में क्या क्या दिया जाता है और क्या क्या लिखा हुआ होता है, आइए हम लोग एक एक करके उसे देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है चक्रधरपुर डिवीज़न। तो ये मेरा डिवीज़न है, चक्रधरपुर डिवीज़न। और यहाँ दाहिने साइड में किस महीने का सैलरी है तो वो लिखा गया है। तो ये जून महीना का सैलरी है, जून 2020 का। और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स दिया गया है और सबसे पहले यहाँ पर ही नाम दिया गया है। उसके बाद पद दिया गया, तो मेरा जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ही एएलपी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ही डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद नीचे स्टेशन है, तो स्टेशन टाटा है। उसके बाद बिल यूनिट है, उसके बाद आधार नंबर है और इधर बीच में डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। और उसके बाद जो एएलपी जो आता है फ्रेंड, वो PC7 लेवल 2 के अंतर्गत आता है, जो लिखा गया है। और उसके बाद इंक्रीमेंट डेट लिखा गया है, तो इंक्रीमेंट डेट 1/7/2020 को है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वेतन वृद्धि तिथि है, मतलब मेरा जो बेसिक पे है, वो कब इंक्रीमेंट होगा, तो 1/7/2020 को होगा। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, तो 3% करके हर साल होता है। तो 3% करके मेरा 1/7/2020 को इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब नीचे और देख लेते हैं। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है और इधर दाहिने साइड में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मेरा ज्वाइनिंग कब था फ्रेंड, 16 दिसंबर 2019 था। उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर है, पेमेंट मोड है, बैंक है और बैंक अकाउंट नंबर है और पैन खाता नंबर है। ये सभी डिटेल्स जो है फ्रेंड, उसे पर्सनल डिटेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। तो इधर फ्रेंड्स 1/6/2020 लिखा हुआ है। तो ये किस महीने का सैलरी है, तो 1/6/2020 का है। इस महीने में मैंने कितनी ड्यूटी की हैं, तो 30 ड्यूटी किए हैं। ठीक है, और उसके नीचे ग्रोस पे लिखा गया है, तो ग्रोस पे 23,283 है। ठीक है फ्रेंड, ये 23,283 किस तरह हुआ है उसका भी डिटेल्स नीचे दिया गया है। तो उस डिटेल्स को देखने से पहले बाकी जो डिटेल्स बचे हुए हैं उसे देख लेते हैं, तब जाकर ये 23,283 किस तरह हुआ है उसका भी डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। ये LAP लिखा गया, तो LAP एक तरह का छुट्टी है। उसके बाद WP डे, ये भी एक तरह की छुट्टी है। और टोटल रिकवरी 0, तो ये टोटल रिकवरी 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अभी मेरा कोई रिकवरी नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रेनिंग में अभी कोई रिकवरी नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ही 0 रिकवरी है। उसके बाद यहाँ पर ही LHAP, ये भी एक तरह का छुट्टी है, जो 10 अभी है मेरे। और उसके बाद नीचे नेट पे है, तो नेट पे 23,283 ही है। नेट पे 23,283 किस तरह हुआ है, तो ग्रोस पे में से टोटल रिकवरी को अगर घटा देंगे तो नेट पे हो जाएगा। तो रिकवरी तो 0 था, इसलिए ग्रोस पे जितना है उतना ही नेट पे हो गया। तो नेट पे 23,283 है, जो आपके अकाउंट में 2 या 3 तारीख को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये ग्रोस पे 23,283 किस तरह हुआ है उसका भी डिटेल्स यहाँ नीचे दिया गया है। आइए उसका भी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे में लिखा गया है बेसिक पे। तो बेसिक पे एएलपी का होता है कितना, तो 19,900 होता है, जो लिखा गया है। उसके बाद डीएनए अलाउंस है, तो जिसे डीए कहा जाता है, जो लिखा गया है 3,383। तो ये 3,383 किस तरह हुआ है, तो फ्रेंड्स बेसिक पे का 17% यदि हम लोग निकालेंगे तो 3,383 होता है, जो डीए के रूप में हमें मिलता है। तो ट्रेनिंग के टाइप में ये 2 ही चीज़ दी जाती है। तो इस तरह एक एएलपी का ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी कितना हुआ फ्रेंड्स,
तो 23,283 हुआ, जो एक ALP को ट्रेनिंग के टाइम में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक ALP को ट्रेनिंग के टाइम में इतनी ही सैलरी दी जाती है। आज आप लोगों ने देख लिया। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के टाइम के बाद एक ALP को कितनी सैलरी दी जाएगी 2020 में, उसे भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।